अपने इस ब्लॉग की हम टॉप स्टोरीज शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मोदी है वो अपनी घटिया तरीन हरकतों पर उतर आया है और वो साजिशें कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। उसको पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही है और वो चाहता है कि पाकिस्तान अकेला हो जाए। जिस तरीके से इंडिया को कोई भी लिफ्ट नहीं करवा रहा है, जिस तरीके से इंडिया दुनिया में अकेला है, वो चाहता है कि पाकिस्तान भी अकेला हो जाए। और वो कोई ऐसी साजिश कर रहा है जिसके इंडिया जो है वो स्टोरीज़ में आ जाए और इंडिया टॉप स्टोरीज़ में हो। तो हम इस पे बात करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक अहम तरीन जो दावा उसने किया है, उस पे बात करेंगे कि उसने क्या दावा किया है और इस दावे में कितनी सच्चाई है। दूसरी तरफ जितना ईरान को नुकसान हुआ है जंग पे, इस पे बात करेंगे और अमेरिका को इसका कितना नुकसान हुआ है। और इस सब जो सिनेरियो है, इसमें जो शैतान नेतन्याहू है उसका क्या किरदार रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जवेरिया लाइफ। अच्छा, बात यह है कि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने एक जो ऑडियो है वो रिसीव हुई है उन्हें, और उन्होंने उसको कह सकते हैं कि बस किसी तरीके से हासिल की है। उसमें ये था कि इंडिया एक साजिश कर रहा है। कोड वर्ड थे, उस कोड को डी कोड किया गया और जो चीज़ सामने आई है वो ये है, इंडिया साजिश कर रहा है। और वो साजिश ये है कि वो ये चाहता है कि पाकिस्तानी जो कैदी हैं भारत की मुख्तलिफ जेलों में, जो मछेरे हैं थे जो क्रॉस कर लिया उन्होंने, पाकिस्तानी बॉर्डर को क्रॉस करके वो इंडिया की तरफ चले गए थे, क्योंकि पानियों में तो नहीं पता चलता है। या फिर जो मवेशी चराने वाले लोग हैं वो गलती से बॉर्डर क्रॉस करके, या जो पहले से पाकिस्तानी मौजूद है वहाँ पे, उन लोगों को यूज़ किया जाएगा, उनको जम्मू एंड कश्मीर में लेके जाया जाएगा और वहाँ पर अटैक्स किए जाएंगे और तासुर ये देने की कोशिश की जाएगी कि इन सब में पाकिस्तान इन्वॉल्व है और पाकिस्तानी शहरी हैं ये। तो इस तरीके से साजिश एक कर रहा है इंडिया। और उसके बाद इन हमलों को जवाब बनाकर वो पाकिस्तान के मशरक़ी बॉर्डर पर अटैक करेगा और इस सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारियां की जा रही हैं। तो इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान की तो जो तवज्जो है वो मगरबी बॉर्डर से हटा दी जाए, ताकि तालिबान इजीली अपनी कार्रवाइयाँ कर सकें और दोबारा से एक्टिव हो जाएं और पाकिस्तानी आर्मी की तमाम जो तवज्जो है वो मशरक़ी बॉर्डर पे चली जाए। तो ये सब कुछ एक प्लानिंग हो रही है। और इसके अलावा इंडिया ये भी चाहता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान सालसी का रोल प्ले कर रहा है, और अभी रिसेंटली 3 वज़ीर ख़ारजा आए थे पाकिस्तान में, तो चाहते हैं कि भाई इस तरीके से ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान को दोबारा से एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने लाया जाए और बताया जाए कि भाई यहाँ से दहशतगर्दी होती है इंडिया के ख़िलाफ़। तो ये प्लानिंग है इंडिया की, और इंडिया ये भूल चुका है कि मई में उनके साथ क्या हुआ था, भूल चुका है वो। अगर उसको ये चीज़ें याद होती तो दोबारा वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करने की कोशिश ना करता। लेकिन इट्स ओके, आ जाए, शो पूरा कर ले इंडिया और हम देख लेंगे। हमारी आर्मी हरदम तैयार है। हम लोग, हमारी आर्मी बिल्कुल ऐसे नहीं है कि एक जगह पे हमारी फोकस हो, बल्कि हम लोग पूरे पाकिस्तान में हमारी आर्मी फैली हुई है और हम लोग बिल्कुल इस चीज़ पे हमारी आर्मी का फोकस होता है कि किस तरीके से मुल्क को पुरअमन बनाया जा सके और तमाम ये जितनी भी बैरूनी दहशतगर्दी हो रही है इसको कंट्रोल किया जा सके। हमारी आर्मी रात को सरहदों पर पहरा देती है और हम सुकून की नींद सोते हैं। तो ये हमारी आर्मी का एक बहुत बड़ा कमाल है कि हम पूरी पाकिस्तानी जितनी भी इख्लाफात हों, हमारे सियासी इख्लाफात हो या किसी भी हो, लेकिन एक पेज पे हैं कि हम लोग अपनी पाक आर्मी के साथ हैं और हम हमेशा अपनी पाक आर्मी को सपोर्ट करते रहेंगे। चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक अहम तरीन दावा किया है और उन्होंने ये कहा है कि मुश्तबा हमनाई साहब शहीद हो चुके हैं। या उन्होंने कहा कि भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में, लेकिन जो तासुर देने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि मुश्तबा हमनाई साहब शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो जितना भी था वो रजीम चेंज हो चुका है, अब जो गवर्नमेंट आई है हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो अली बाकर साहब हैं, ये अपोजिशन के लीडर हैं, इनके साथ उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे और हम बातचीत करेंगे। तो देखते हैं कि ये जो बातचीत है ये कहाँ तक चलती है। बैकडोर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान के और अमेरिका के दरम्यान में मुज़ाकरात जारी हैं, बैकडोर जारी हैं, और इस पर देखते हैं कि कब तक अमल में लाए जाते हैं ये। इसके अलावा एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और जो रजीम चेंज के नतीजे में जो नई गवर्नमेंट आई है हम उससे बातचीत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर जंग मुसल्लत नहीं की जा सकती है। अभी हिस्ट्री है कि कभी भी जंग होती है तो उसमें बच्चों को और आम शहरियों को टारगेट नहीं किया जाता है। मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर सकते हैं, मिलिट्री फौजियों को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को और आम शहरियों को टारगेट नहीं किया जाता है। और खुली खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है अमेरिका और कोई पूछने वाला नहीं है। इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो भी इस पर खामोश हैं कि भाई आप
बच्चों को क्यों टारगेट कर रहे हो? एक यतीम खाने में ऐसा क्या था? ऐसे कौन से बॉम्ब थे या ऐसे कौन से मिसाइल थे कि जिनको आपने टारगेट किया है और उसके अंदर शहीद हुए हैं बच्चे? दूसरी तरफ अगर हम बात करें शैतान नेतन्याहू की, तो वो एक प्लानिंग कर रहा है और उसकी ये प्लानिंग ये है कि वो ये चाहता है कि किसी खलीजी ममालिक की किसी अहम तरीन शख्सियत को टारगेट किया जाए, जिसकी वजह से ये जंग मज़ीद फैले। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका मुज़ाकरात की बात कर रहा है, मुज़ाकरात, मुज़ाकरात एंड मुज़ाकरात, तो वो ये नहीं चाहता है। नेतन्याहू ये चाहता है कि ये जंग मज़ीद फैले और ये जंग ख़त्म ना हो। तो जैसे मुज़ाकरात के लिए अमेरिका ने बात की कि हम मुज़ाकरात करेंगे और नेतन्याहू साहब को थोड़ा साइड पे कर दिया, तो अब नेतन्याहू ये प्लानिंग कर रहा है कि वो किसी अहम तरीन शख्सियत को शहीद करेगा ताकि ये जंग फैल सके और इसके अंदर बहुत से ममालिक दूसरे भी शामिल हो सकें। और अगर ऐसा हो गया, जो मुझे खदशा ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसा होगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर जंग को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर जंग नहीं रुकेगी बल्कि जारी रहेगी। इवन अगर मैं ये समझती हूँ कि कोई भी खलीजी ममालिक, एक भी खलीजी ममालिक इस जंग में कूद पड़ा ईरान के खिलाफ, तो ये जंग फैल जाएगी, ये फिर रुकने का नाम नहीं लेगी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी। अभी भी अमेरिका फंसा हुआ है इस जंग में, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसको खरबों का नुकसान हो रहा है। अमेरिका के खरबों डॉलर्स के वेपन इस तरीके से तबाह हुए हैं और उनके जो जहाज़ तबाह हुए हैं, तो ये इसका इजाला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहता है फेस सेविंग, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होते हैं अमेरिका के। तो वो ये चाहता है कि भाई उससे पहले पहले मैं ये जाहिर कर दूं कि भाई मैं ये जंग जीत चुका हूँ। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं एक दिमागी मरीज की तरह कि भाई मैंने रजीम चेंज कर लिया, मैंने अहदाफ को हासिल कर लिया, मैं अब बस अब ईरान में कुछ भी नहीं रहा। तो वो ये चाहता है कि जब इलेक्शन हो तो पार्टी उनको सपोर्ट करे और अमेरिका के अंदर वो दोबारा आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके से उनके ऊपर डिफरेंट केसेस हैं, बच्चों की हरासमेंट के केसेस हैं उनके ऊपर और जितनी भी फाइल्स उनकी हैं, तो बहुत मुश्किल नज़र आता है कि वो दोबारा कांग्रेस के अंदर आएँ। तो अमेरिका अब फेस सेविंग चाह रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि बस किसी तरीके से ये मैं ये जीत जाऊँ, इलेक्शन से पहले तक मैं ये जीत जाऊँ कि मैं लोगों को मैं जब डिबेट वगैरह करूँ तो मैं लोगों को बता सकूँ कि भाई मैंने ये चीज़ें अचीव की हैं। और दूसरी तरफ नेतन्याहू साहब जो हैं, सितंबर में उनके इलेक्शन होते जा रहे हैं और उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा करप्शन के केसेस हैं। उनकी फाइल्स ओपन हैं, अब वो वज़ीर-ए-आज़म हैं तो इस वजह से उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन जैसे इलेक्शन हुए और वो ये इलेक्शन हार गए, जो नज़र आ रहा है कि इसराइली अवाम उनको लाइक नहीं कर रही है और वो ये बता रही है, इसराइली अवाम एहतजाज कर रही है कि आपने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर ली है, तो उनका भी इक़्तिदार में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो भी ये चाहते हैं कि जंग ख़त्म ना हो और इसी दौरान इलेक्शन हो और मैं दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट हो जाऊँ। तो दोनों तरफ जो हैं वो अपना-अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, अमेरिका भी और नेतन्याहू भी। तो मुझे अगले साल ये दोनों लीडर्स नज़र नहीं आ रहे हैं किसी भी जगह पे। अमरीकी और इसराइली अवाम इन दोनों शख्सियत के साथ बहुत बुरा करेगी और जो इनके पे केसेस बने हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेल की हवा ये लोग खाएँगे इलेक्शन के बाद। तो अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, पाकिस्तान एक साथी का रोल प्ले कर रहा है। कल 3 वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे। उसमें कतर के थे वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा थे। तो उनकी मुलाकात हुई हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं साथी की, उनकी तारीफ़ की गई है। आज वज़ीर ख़ारजा साहब चीन के दौरे पे गए हैं क्योंकि ये शेड्यूल था चीन का दौरा। तो वो चीन आज गए हैं मुज़ाकरात के ही हवाले से और पाकिस्तान का इसमें रोल बहुत ज़्यादा अहम है रोल। और पूरी दुनिया एक कदर की निगाह से पाकिस्तान को देख रही है कि पाकिस्तान का एक अहम रोल है इस जंग में। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा, हम आपके साथ मज़ीद अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।